भगवान की बाल लीला, एक बार मैया भगवान को गोद में लेकर उचकाने लगी, आ बेटा ऐसे ऐसे करने लगी, करती माता। हाँ, इसी समय भगवान की इच्छा हो गई कि कोई हेलीकॉप्टर होता तो मैं जरा आकाश में घूमाता। भगवान के योग माया ने कहा, प्रभु आज्ञा करिए, मैं एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करती हूँ। कहा करो। योग माया चली गई कंस के यहाँ। पूतना और शक्तासुर के मारे जाने के बाद, क्योंकि इस सकट में भी एक असुर था जिसका नाम शक्तासुर था, वह भी कंस का भेजा हुआ था, भगवान ने उसका भी काम तमाम किया। तो पूतना और शक्तासुर के मारे जाने के बाद कंस के यहाँ मीटिंग चल रही थी कि अब कल कृष्ण को कैसे मारा जाए। योग माया ने आकर व्यवस्था बना दी, कहा तृणावर्त को भेजा जाए। तृणावर्त आ गया। हाँ, एकदा आरोह मारूढ़ं लालयन्तीं सुतं सतीं गरिमानं शिशोढ़ुं न सेहे गिरिकूटवत्। भगवान को ऐसे ऐसे मैया कर रही थी, भगवान भारी होने लगे। न सेहे गिरिकूटवत्, पहाड़ के तरह भारी हो गए। मैया को समझ में नहीं आया। भूमौ निधाय तंगोपी विस्मिता भार पीड़िता। कितना दूध पिलाया जाए बेटे को और कैसे दूध पिलाया जाए, कोई यशोदा जी से सीखे। कैसे पिला रही। एक दार भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी, अपने गोद में कन्हैया को लिया। स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नूतन तायामास। अंत में वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य को प्रेरित किया। गर्गाचार्य आए, हाँ, और वसुदेव जी से कहा, नंद बाबा से कहा, छोटे अनुष्ठान में तो पुरोहित को कैसा होना चाहिए। ब्राह्मण, ये जो पुरोहित की वृत्ति है, कितनी ऊंची वृत्ति है, और कैसा होना चाहिए पुरोहित को। हाँ, कोई पुरोहित कहे जजमान को कि अनुष्ठान छोटा करो। आप सब विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं, कोई ब्राह्मण कहता है जजमान को कि अनुष्ठान छोटा करो। 1.25 लाख मृत्युंजय का जप। हाँ, गर्गाचार्य करे, नहीं भाई, परिस्थिति जटिल है, कंस को पता चल जाएगा, फिर कोई उत्पात होगा, इसीलिए गौशाला में घंटे 2 घंटे का अनुष्ठान करके नामकरण करा। गौशाला का चयन किया। कहा क्यों? कहा गौशाला सबसे पवित्र भूमि, गौशाला में किया गया अनुष्ठान तुरंत सफल होता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, जिस गौशाला में जर्सी गाय बंधी हो, उस गौशाला में किया हुआ अनुष्ठान सफल नहीं होता। जिस गाय को ये, उसको लोर कहते हैं, गलगंड कहते हैं, और ककुस्थ, मऊ, ये 2 चीज नहीं हो, पुराणों में उसको गाय नहीं माना गया। वो काऊ हो सकती है, वो गाय नहीं है, वो गौ नहीं है। और जान लीजिए, पुराणों में वर्णन आया है कि जिस गौ को ककुस्थ नहीं है और गलगंड नहीं है, उसका दूध 3 पीढ़ी तक अगर स्त्रियां लगातार पिए तो बांझ हो जाएंगी और पुरुष नपुंसक हो जाएंगे। हमारी विडंबना क्या है, हम अपने गांव के कुत्ते को स्ट्रीट डॉग कहते हैं और विदेशी कुत्ते को दूध पिलाने के लिए घर में रख लेते हैं। हम अपने घर के गांव के गाय को सड़क पर हाँक देते हैं और जैसी गाय को पंखा लगा करके उसकी सेवा करते हैं। जिस चीज पर हमारी अपनी छाप है सब रिजेक्टेबल हो गया, और जिस चीज पर
विदेशियों की छाप है, सब इससे बचने की जरूरत है। जिस घर में गाय रहेगी ना, बच्चों को नजर नहीं लगेगी। भगवान पहले गाय ने भगवान की रक्षा की, फिर गाय की रक्षा भगवान ने। तो नामकरण संस्कार भगवान का गौशाला में हुआ। हाँ, नाम क्या रखा गया? अयम ही रोहिणी पुत्रो, पहले बलराम जी का नामकरण। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरगो गणय गुणई। का ये रमनशील है ना, इसलिए जो रोहिणी के पुत्र हैं इनका नाम आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यां बलं विदु। इनका राम चूंकि सुंदर हैं इसलिए नाम राम होगा, और बलवान हैं इसलिए इनके नाम में बल भी लगेगा, इनका नाम बलराम होगा। और एक नाम होगा इनका, दोनों भाइयों के दो दो नाम रखे गए का, और इनका एक नाम होगा का क्या का, इनका नाम एक और होगा कि चूंकि यदु कुल से यदु नाम पृथक भावात संकर्षण मुसनुद्यता आसन वर्णास त्रयोहस्य गृह तो अनुयुगं तनु। यदु नाम से, यदु कुल से अलग हुए हैं इसलिए इनका नाम एक संकर्षण होगा। अब भगवान कृष्ण का नाम रखा जा रहा है। आसन वर्णास्त्रयोहस्य ही अस्य गृह तो अनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस तथा पीतम। गर्गाचार्य कहते तुम्हारा बेटा कभी गोरा हो जाता, कभी काला, कभी पीला, कभी लाल, कभी सफेद। शुक्लो रक्तस तथा पीतम, लेकिन इस बार काला हुआ है। इदानी कृष्णतांगत, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। एक नाम कृष्ण और दूसरा नाम का वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रकक्षते प्राग्यं वसुदेवस्य। देखो आप कितनी होशियारी से नामकरण कर रहे हैं। प्राग्यं वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः, कभी ये वसुदेव का पुत्र बना था, इस बार नहीं बना है। प्राग्यं वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः, तुम्हारा बेटा जो है नंद बाबा कभी किसी युग में वसुदेव का भी बेटा बना था, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव। हाँ, का नाम तो इसके बहुत है। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं निज कब स्वमति अनुरूपा। तो यहाँ भी कहते हैं बहुरी समंसो बभूर जात संभ्रमा। ये कथा सुनती थी, ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी ये कथा सुनती थी और ये यज्ञ करते थे। यज्ञ करने वालों के बभुआ तत्कथा क्षिप्त मनुष्य। ब्राह्मणों की पत्नियां भागवत रामायण सुनती थी, तो उनके मन में भगवान को प्राप्त करने का आकर्षण था। आई बाकी पंडित लोग कर्म कांड में लगे थे, तो कर्म कांड में लगे होने के कारण कर्म कांड का दोष नहीं है, विधानों का इतना आग्रह रखना पड़ता है कर्म कांड में। कर्म कांड क्या है? हाँ, ये तो भैया बिजली का करंट है, गलती किए नहीं की सजा मिली। जैसे बिजली के तार को छुएंगे और बोलेंगे सॉरी, तो बिजली माफ नहीं करेगा। तो कर्मकांड क्या है? ये तो तत्क्षण परिणाम देने वाला। गलती हुई नहीं, दंड मिला और ठीक भोजन दे दिया, करा दिया, और उन्होंने भगवान की स्तुति की। हाँ प्रभु, और जब ये कर दिया, ब्राह्मण वेद मंत्र बोलता है। वेद बोलना कोई सामान्य बात है क्या?